सबको जय मसीह की। संडे के दिन परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबों का स्वागत है। आइए परमेश्वर के वचन से हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 5 से लेके 12 पद तक हम एक साथ पढ़ेंगे। तब उसने उससे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। हालेलुया। तुम में से ऐसा कौन पिता है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं मांगने के लिए, ढूंढने के लिए, खटखटाने के लिए। यदि आपके जीवन में जरूरत है चंगाई की, आपके जीवन में जरूरत है आज छुटकारे की, रिहाई की, दुष्ट आत्माओं से आप परेशान हैं और आप चाहते हैं इससे हमें आजाद मिले, आप बीमारी से जकड़े, पूरे शरीर में बीमारी फैली हुई है, आप चाहते हैं बीमारी आपके शरीर को छोड़ के चले जाए, तो आज आप मांगे। अगर एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, चाहते हैं कि प्रभु उन्हें बुद्धि से भरे, तो आज मांगे। अगर आपके घर में अशांति है, पारिवारिक संबंध सही नहीं है, परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि मांगे। आज जो भी आपकी जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, घर में जवान बेटी है, बहन है जिसकी शादी की जरूरत है, अगर किसी भी प्रकार की जरूरतें आज हैं तो आज हम प्रभु से मांगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर पिता से मांगेंगे कि जिसने कहा वचन में कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। आज परमेश्वर के सामने आइए हम उपस्थित हों, एक मन होकर प्रभु से मांगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, worship you Jesus, worship you Jesus. प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करते हैं। और आज सुबह के समय पिता परमेश्वर हम एक संग तेरी उपस्थिति में आने पाए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा प्रभु आपके वचन में लिखा है, प्रभु मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज पिता परमेश्वर आपके बच्चे अशांत है प्रभु जी। अगर कोई आज इस सुबह के समय मन में अशांति लेकर आए हैं, पारिवारिक क्लेश लेकर आए हैं, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं कि आज उनके जीवन में आपकी शांति भर जाए। हालेलुया प्रभु, क्योंकि वो शांति जो आप देते वो हमें संसार में कहीं नहीं मिल सकती। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने बच्चों की प्रार्थना गुहार को सुनिए। हाँ पिता, भजन संगीता 138 के 3 में आप कहते, दाऊद कहता है कि जब मैं मांगता हूं, जब मैं पुकारता हूं, उसी वक्त प्रभु परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। मेरे टूटे हुए हृदय को, मेरी झुंझलाई हुई आत्मा को प्रभु सामर्थ देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज आपके बच्चे अगर टूटे हुए आए हैं पिता, आज अगर वो ठोकर खाए हुए आए हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर आज वह शांत है प्रभु। आप पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों, हे अशांत लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें शांति दूंगा।
प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त पिता परमेश्वर, अगर हमारे बीच कोई बीमार है तो अपनी बीमार की, अपनी दर्द की जगह पे हाथ रखे प्रभु यीशु के नाम से। पिता, उनकी दर्द दूर हो जाए, उनकी बीमारी उनके शरीर को छोड़ के चले जाए। हालेलुया, सामर्थ यीशु के नाम से छुटकारे को मांगती हूँ प्रभु। यदि आज किसी के सर पे दर्द है, किसी के सीने में जलन है, किसी के पेट में दर्द है, यीशु प्रभु आज आपकी चंगाई उनके शरीर को छू ले पिता परमेश्वर। अपनी छींदे हुए हाथ बढ़ा प्रभु, बिस्तर से उठाकर रोगियों को बैठा पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु, अपने लोगों की पिता परमेश्वर रिहाई दे, आजादी दे पिता। अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर वो अपनी स्वाभाविक जिंदगी को नहीं जी पा रहे हैं, यीशु के सामर्थी नाम से आज सारी अंधकार की शक्ति इनके जीवन को छोड़कर हट जाए। हालेलुया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने बच्चे हमारे एग्जाम्स दे रहे हैं प्रभु जी, बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं, स्कूल में परीक्षाएं में बैठ रहे हैं प्रभु जी, हर एक बच्चों को अपनी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, उन्हें एग्जाम्स लिखने में सहायता कीजिए। ओ प्रभु, आप क्वेश्चंस को वो सही से पढ़ सके, समझ सके और समझदारी के साथ आंसर्स लिख सके प्रभु। हर एक बच्चों को आप स्वस्थ रखिए प्रभु, कोई भी बीमार ना पड़े पिता परमेश्वर, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया इन्हें अफेक्ट ना कर सके प्रभु जी। हर एक बच्चों के ऊपर प्रभु आपकी पवित्र लहू की साया हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक कमाने वाले भाई बहनों के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर घर से बाहर निकलते हैं और पिता परमेश्वर परिवार के लिए आय करके लाते हैं, हर एक के इनकम में आपकी आशीष अनुग्रह हो प्रभु, उनके भंडारों पर अपनी आशीष रखिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो भी वो कमाते हैं प्रभु, उस पर इतनी आशीष हो कि उनके परिवार की हर एक जरूरतें पूरी होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह, आपकी सामर्थ से प्रभु आपके बच्चे फलवंत होने पाए। हालेलुया। आज सुबह के समय प्रभु हम एकत्रित हुए आपके वचन के लिए, आपके वचन से सुनने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए प्रभु। हर एक हृदय को तैयार कीजिए, हर एक कानों को खोल दीजिए पिता, ताकि हम आपकी आवाज को सुन सके। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, इस महीने अगर कोई भाई बहन अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, कोई स्पेशल ओकेजन मना रहे हैं प्रभु, आपकी आनंद, आपकी खुशी, हाँ प्रभु उनके जीवन में आप भर दीजिए पिता परमेश्वर। वो यीशु वो आपकी आनंद को, आपकी प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस कर पाए, आपकी आशीषों को प्रभु जी अपने जीवन में नाम व नाम गिन पाए। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु राजा, हर एक पर आपकी अनुग्रह और आपकी दया और आपकी कृपा हो प्रभु जी। इस सुबह के समय प्रभु हम आपके दास जो वचन लेकर आते हैं उन्हें आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हम हाथों में सौंपते हमारी आराधना टीम को, जो हमें इस वक्त प्रभु आपके और करीब आत्मिक रूप से ले जाने के लिए तैयार हैं। सामर्थ यीशु हर एक पर आपकी आत्मिक सामर्थ की बारिश हो प्रभु। हाँ पिता, तैयार कीजिए उस आग के साथ, उस जील के साथ प्रभु, कि हम आपकी हुजूरी में प्रभु पूरा आनंद ले पाए। धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा केवल हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु वो जीवित खुदा के नाम से चाहते हैं। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। सच में उसका प्यार कितना ही महान है जो हमारे लिए बहाया गया। आइए क्यों नहीं हम सब मिलकर उसके प्यार की जय जयकार करें और उसकी प्रशंसा करें। बोलो फिर मैं तेरी जय
तेरे लहू ने परमेश्वर हमें बना दिया। ओ तू ही जय के योग्य है परमेश्वर। ओ नमः खोया नमः यीशु बलिहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलिहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ पे बना रहूं तो अमृत बन जाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा को, तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ पे बना रहूं तो अमृत बन जाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा को, तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति वासना और योजना है सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति वासना और योजना है सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं तुझे आनंद यीशु नाम। ओ जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। Jesus. Ora maya diara bashikora mama। सच में पिता परमेश्वर, तू ही है जो हमें पुकारता है, और अगर हम तुझ में बने रहे तो तू सा बन जाते हैं यीशु। और वचन कहता है प्रभु कि तुझसे अलग होकर कोई भी परमेश्वर फल नहीं ला सकता। परमेश्वर तू कहता है परमेश्वर कि तू हमारा खुदा है।
दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा प्यार कभी भी हमारे लिए कम नहीं होता, तेरा प्यार कभी भी हमारे लिए बदलता नहीं है। वो परमेश्वर कभी भी तू हमें छोड़ता नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों को प्रभु आपके चरणों तले सौंपते हैं। प्रभु सारी बातों में आपको महिमा मिले, क्योंकि आप योग्य हैं परमेश्वर कि आप महिमा पाए। धन्यवाद देते हुए परमेश्वर आपकी इच्छा और मर्जी सारी चीजों में पूरी हो। यीशु मसीह आपके नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वर्शिप टीम मधुर गाने के लिए और हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए। और इस समय हम परमेश्वर के वचन में जब जाते हैं तो आज हमारे बीच में बहुत खुशी की बात है कि पास्टर जॉर्ज कुटी, जो हमारे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सुपरिंटेंडेंट हैं और साथ ही साथ EGNI के सेक्रेटरी हैं, हमारे बीच में हैं और वे हमें परमेश्वर के वचन को देंगे। और मैं अनुरोध करता हूँ पास्टर विशाल हिंदी में तर्जुमा करेंगे। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, अपने दिल को खोले रखें और परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। प्रभु आपके साथ है। Dear friends, good morning, and I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, आज की सुबह में आप सभी को नमस्कार और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं। Our loving God has pleased in us to give or add one more day into our lives. और हमारा परमेश्वर हमारे प्रति इतना खुश हुआ है कि उसने हमें एक और दिन जोड़ करके दिया है। In this uncertain world and situations that are very bad going around, और हमारे इस ऐसे संसार में जहां पर सारी चीजें बदतर और बेकार होती चली जा रही हैं हमारे चारों, each day is a great gift that we can have in our life from God. और हर एक दिन हमारे जीवन में जो हम और आप प्राप्त करते हैं वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए वरदान के रूप में है। And God has been with us all throughout this week. और परमेश्वर हमारे साथ इस पूरे सप्ताह भर रहे हैं। God has been gracious and merciful in taking care of all our details. और परमेश्वर हमारे हर एक बातों में हमारे दयावंत रहा है, हर एक बातों में उसने हमारी सुधि ली है। And that same God is able to take care of us today and even the days to come. और वही परमेश्वर हमारे आने वाले दिनों के साथ साथ आज के पूरे दिन भी हमारी और आपकी सुधि ले सकता है। This morning I just want to draw your attention to book of Ephesians chapter 2 verses 4 to 10. और आज की सुबह हम आपका ध्यान इफिसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय 4 से लेकर 10 पद से करना चाहते हैं। I will read that first in English and then Pastor Vishal will read it in Hindi. और पास्टर इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे और मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगा। There says, but God being rich in mercy because of his great love with which he loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come he might show the surpassing riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, so that we would walk in them. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। These verses are very rich in blessed thoughts.
और ये सारे वचन जो हैं वो हमारे और आपके लिए बड़े ही उपयोगी हैं और आशीष के कारण हैं। I am well sure that this morning short devotion, I will not be able to give all the thoughts that Apostle Paul is saying here. और सारे विचार जो पौलुस यहाँ पर रखने की कोशिश करता है, शायद इस छोटे से समय में मैं आपके सामने सब कुछ तो नहीं रख सकता। But this morning our intention is to show you 3 types of God's work. और आज की सुबह हम चाहते हैं कि आपके सामने 3 परमेश्वर के उन कार्यों को आपके सामने प्रस्तुत करें। Our God works in the lives of the people. और हमारा परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करता है। So when God works in the lives of people, it has a past, it has a present, and it has a future meaning. और जब परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करता है तो उसमें 3 भाग या 3 हिस्से आते हैं, जिसमें वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों बातें शामिल होती हैं। And this morning, from these verses that we read, as I told you, we are going to see 3 types of God's work. और जैसा कि हमने इस अध्याय के अंशों को पढ़ा है, तो हम आपसे बता चुके हैं कि हम परमेश्वर के 3 कामों के विषय में बातचीत करने जा रहे हैं। First, Apostle Paul talks about God's work for us. और पहली बात जो पौलुस हमसे बातचीत करता है वो ये है कि परमेश्वर का हमारे लिए काम। God's work for us that we see from verses 4 to 8. और इसको अगर देखना है तो हमें 4 पद से लेकर 9 पद में इसे हम देख सकते हैं। There, Apostle Paul says about God's work in 3 ways. और यहां पर पौलुस 3 प्रकार से परमेश्वर के कार्य के विषय बताता है। First he says, He loved us. और वहां पर वो कहता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। Verse 4 it says, But God being rich in mercy, because of His great love with which He loved us. और 4 पद में कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। What a beautiful, exciting thing to know this early morning that our God loved us and He loves us. और मेरे प्रिय, एक ऐसी खुशद बात है हमारे सामने आज की सुबह में कि हम और आप इस बात को खुशी मना सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम किया था और प्रेम करता है। Even if we don't have anyone to love us, this morning the exciting good news is that our God loves us. हमारे पास हो सकता है कि कोई हमें प्यार करने वाला नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारे पास एक उत्साहित वचन है जो इसमें हमें परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। Sometimes people ask, can this God love me? कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि क्या सच में परमेश्वर मुझसे प्यार करेगा? I am such a wretched, sinful man. Can God love me? लोग कहते हैं कि एक तो मैं एक पापी व्यक्ति हूं, क्या परमेश्वर मुझ पापी से प्यार करेगा? Bible very clearly says that by nature God is love. और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि स्वभाव ही से परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। And in 1 John chapter 4 verse 8 says, the one who does not love does not know God, for God is love. और पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 8वां पद इस प्रकार से कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। God's love is very clearly displayed at Calvary. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर का प्रेम जो दर्शाया गया वो क्रूस के ऊपर दर्शाया गया। That is why in Romans chapter 5 verse 8 Apostle Paul says, even while we were sinners, God loved us. और इसको पौलुस ने इस प्रकार से रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय 8 पद में कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर इस प्रकार से दर्शाया कि जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए मरा। The famous words in the Bible, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son, and those who believe in Him will not perish but will have eternal life. और सबसे प्रसिद्ध पद जो हमारे बाइबल में है यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में वचन बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। So this morning
please know that God loves you. ओ मेरे प्रिय, आइए कि हम और आप इस बात को जाने कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। The second work of God for us is He quickened us or He made us alive. और दूसरा बात जो यहाँ पर देखने को आता है वो ये है कि परमेश्वर ने हम लोगों को जीवित कर दिया। In verse 5 it says, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. और 5वें पद में इस प्रकार से कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। Apostle Paul says, anyone who is living in sin or in transgressions, his condition according to the Bible is a dead condition. और परमेश्वर के प्रिय, आप इस बात को याद रखें कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में भी पाप में जीवन को जी रहा हूं, तो इसका अर्थ होता है कि वो अभी भी वो मृतक का सा जीवन जीता है। But when his sins are forgiven and when his sins are washed away by the blood of Jesus, he receives a new life. और जब एक व्यक्ति के पाप क्षमा हो जाते हैं, जब अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तो वो एक नई जिंदगी को प्राप्त करता है। So when once we were dead in transgressions and when we had the privilege of knowing Jesus, we have received a new life and He made us alive. और जब एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने पापों को छोड़कर ग्रहण कर लेता है और उसके पास आ जाता है, तो यीशु उसे फिर से जीवित बना देता है। It is as though as He has given, raised Lazarus from the dead, as He has raised Jairus' daughter, as He has raised the widow's son from the dead, He has raised us from our transgressions and He has given us a new life. जिस प्रकार से परमेश्वर के पुत्र यीशु ने लाजर को जिलाया, जिस प्रकार से याईर की बेटी को जिलाया, जिस प्रकार से विधवे के बेटे को जिलाया, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें और आपको भी जीवित ठहरा दिया है। And that same power of God is available this morning to make us alive if we are dead in transgressions or in our sins. वही सामर्थ परमेश्वर के हमारे और आपके लिए इस समय उपलब्ध है, जो हमें और आपको इस सारी बातों से छुड़ा करके जीवित बना सकता है। If anyone who is hearing me is still living in their sins, let me tell you, you have a hope that Jesus Christ can give life. और अगर कोई है यहाँ पर जो मेरी इन बातों को सुन रहा है और अभी भी ऐसे जीवन को जी रहा है जो उसमें जीवन की बातें नहीं दिखाई देती, आज आपके लिए उम्मीद है और यीशु मसीह के द्वारा आप इस उम्मीद को प्राप्त कर सकते हैं कि वो आपको जीवित करार कर सकता है। The third thing of God's work for us is He exalted us. और तीसरा कार्य जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने किया है, उसने हमें और आपको उठाया है। And in verse 7 it says, so that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. And verse 6, and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. और 6वें पद में यूं कहता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। He has made us alive or given a new life. उसने हमें एक नया जीवन और हमें जीवित किया है। And then He did not leave us like that. और उसने हमें उसी प्रकार छोड़ नहीं दिया, but He has given a new place for us to sit. उसने हमें एक नया स्थान दिया है ताकि हम वहां पर विराजमान हों। And you know who sits with us? और जानते हैं कि कौन हमारे साथ बैठता है? It is Jesus Christ sits with us. और ये वो है जिसका नाम यीशु है, जो हमारे साथ बैठता है। In every place where we sit or whenever we sit in any place, remember it, Jesus is also sitting with us. जहां कहीं भी हम क्यों ना बैठे, हमेशा हम याद रखें कि हमारे साथ यीशु बैठा हुआ है। And that is the present condition. और ये तो वर्तमान स्थिति है। But there is a time coming we are going to sit with Jesus Christ in heaven. और मेरे प्रिय, वो समय आता है कि हम और आप स्वर्ग में यीशु के साथ बैठेंगे। And remember the promise of Jesus Christ. और याद करें यीशु मसीह के उन वायदों को। Jesus said, I am going to my Father's place. And there are so many houses, places, I'm preparing for you and I will come back and I will receive you and you will have a place there.
और यीशु ने इस प्रकार से वादा किया और उस प्रकार से कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं और जब मैं आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाकर के जहां मैं रहूंगा वहीं पर तुम भी रहोगे। Sometimes we feel lonely in our life. कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप में अकेलापन का बोध करते हैं। Sometimes we think that because I am following Jesus, no one is there to be with me. कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं इसलिए मेरे साथ होने के लिए कोई भी नहीं है। But this morning, let me tell you that you are not alone. You are not alone in your room. You are not alone in your life. Jesus is with you and He is beside you. आज की सुबह मैं आपको बताता हूं कि मेरे प्रिय, आप किसी भी तरीके से अकेले और तुच्छ नहीं है, वह तो आपके साथ हर एक परिस्थिति में, हर जगह आपका यीशु आपके साथ है। So when we think about God's work for us, we saw three things. हम जब परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं तो तीन परमेश्वर के कार्य दिखाई So देते He हैं। loved us, उसने हमसे प्यार किया, He made us alive, उसने हमें जीवित किया and then He exalted us. और उसने हमें ऊंचा उठाया है। So our status now is in an exalted state. और हमारा और आपका जो स्तर है वो अब इस प्रकार से ऊंचाई पर है। Don't feel any kind of inferiority complex in following Jesus Christ. अपने आप के अपने जीवन में किसी प्रकार से हताशा की बात या निराशा की बात को लेकर यीशु मसीह में जीते हुए नहीं चले, Because you are a child of God, King of Kings and the Lord of Lords. क्योंकि आप यीशु मसीह के संतान हैं और जो वो है जिसको कहा जाता है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। And the second type of God's work in us is God's work in us. दूसरा जो कार्य है हमारे परमेश्वर का वो उसने हम में और आप में काम किया है। God's work for us, परमेश्वर का कार्य हमारे लिए and then God's work in us. और परमेश्वर का कार्य हम में, हमारे भीतर। Many times people think that when I accept Jesus Christ and when I am saved, everything is over. कभी कभी लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह को जब मैंने ग्रहण कर लिया सब कुछ समाप्त हो गया। But the matter of the fact is, just God's work started in us. लेकिन इसका सच ये है कि काम तो अभी शुरू हुआ है। He is working in our life. वो हमारे भीतरी जीवन में काम कर रहा है। He keeps on working in our life. वो हमारे जीवन में काम करता रहता है। That is to make us like Jesus. ये इसलिए करता है कि हम और आप यीशु के समान हो जाएं। He wanted us to look like Jesus. वो चाहता है कि हम यीशु के समान दिखने वाले हो जाएं। So He works in our life. इसीलिए वो हमारे जीवन में काम करता है। Every day He works in our life. हमारे जीवन में प्रतिदिन वो काम करता है। Every hour, every movement of our life, He works in us. हर एक समय, हर एक पल, हर एक दिन वो हमारे जीवन में काम करता रहता है। Sometimes that kind of work can be little painful. कभी कभी हो सकता है कि वो कार्य हमारे लिए दुखद हो सकते हैं। Sometimes it may force us to ask God, why you are allowing me this to happen? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर से पूछ बैठेंगे, परमेश्वर आप मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? But dear friends, let me tell you, God works in your life. लेकिन मुझे आपसे कहने दीजिए प्रियो कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। So when such kind of things happens in your life, जब आपके जीवन में इस प्रकार की बातें घटे, thank God and know that God is working in my life. तो परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस बात में परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें। Sometimes people think that after the salvation, after I'm saved, there will not be any kind of suffering. और मेरे प्रिय, कभी कभी लोग सोचते हैं कि जब मैंने उद्धार प्राप्त कर लिया तो अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। It is absolutely wrong. ये सबसे गलत विचार है। There are two ways God works in us. यहाँ पर दो प्रकार से परमेश्वर हमें काम करता है। One is through His words. पहली जो है बात वो उसके वचन के द्वारा हमें काम करता है। When we read, जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, when we meditate, जब हम उस पर ध्यान करते when हैं, we listen to the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, God's word work in our life. तो परमेश्वर का वचन हम में काम करना आरंभ करता है। And the second is different experiences in our life that we go through. और दूसरी बात जो है, जो अपने जीवन के अंदर जिन अनुभवों से होकर जाते हैं वे बातें हमारे So जीवन में know काम that खाती हैं। God
is working in our life. और इसी से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हम में काम कर रहे हैं। The third types of God's work here Apostle Paul is talking about. और तीसरा काम जो परमेश्वर का है, जिसके विषय में पौलुस यहाँ हमसे बात करता है, God's work through us. परमेश्वर का काम हमारे द्वारा। God's work for us. परमेश्वर का काम हमारे लिए, God's work in us. परमेश्वर का काम हमारे भीतर, And then God work through us. परमेश्वर का काम हमारे द्वारा। Apostle Paul very clearly says here that we are not saved by our good works. परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार से कहता है कि हम सारे लोग अपने धर्मी कामों के द्वारा नहीं उद्धार प्राप्त किए, But we are saved for good works. हमें और आपको इसलिए उद्धार मिला हुआ है कि हम भले काम करें। Though we are not saved by good works, जबकि हम और आप भले कामों के द्वारा नहीं बचे हैं, but we are saved for doing good works. लेकिन हमारा और आपको उद्धार इसलिए हुआ है ताकि हम भले काम करें। This morning, God has given us a beautiful day. परमेश्वर ने हम लोगों को आज का एक सुखद दिन दिया है God wants to work through us. और आज के दिन परमेश्वर हमारे द्वारा काम करना चाहता है। You may be a sada सीधा person, एकदम ordinary person. आप हो सकता है कि एकदम साधारण से अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। It doesn't matter for God. इसका कोई उद्देश्य नहीं है परमेश्वर के लिए। God always works through एकदम सादा सीधा ordinary people. परमेश्वर उन्हीं के द्वारा काम करता है जो एकदम सीधे साधे हैं। But if you are available, अगर आप उसके लिए उपयुक्त हैं, God wants to do something through your life. तो परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। I do not know what is that going to be. मैं नहीं जानता कि वो कौन सा काम होगा। Sometimes you may think it as a very simple one. हो सकता है कि आप सोचें कि ये बहुत साधारण बात है, But when you allow God to work through you, लेकिन जब आप अपने आप को परमेश्वर को मौजूद करेंगे कि वो आपके द्वारा काम करे, it is going to have a great effect. तो यह एक बहुत बड़ा असर डालने वाला है। Maybe it can be simply praying for a person. यह हो सकता है कि एक साधारण तरीके से एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने का विषय क्यों है? Maybe it can be simply encouraging one person by one or two words. हो सकता है कि किसी व्यक्ति को 2 शब्दों के द्वारा आपको उत्साहित करने का काम हो। Maybe, giving something from what God has blessed you. और हो सकता है कि उन चीजों को आप लोगों को दें जिसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दी है। Maybe, simply phoning a friend and asking his well-being. और हो सकता है कि आप एक दोस्त को फोन करें और पूछें कि वो कैसा है। I don't know what is that going to be. हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ जिसके लिए परमेश्वर आपको काम करने के लिए बुलाता हो। But God works through us. लेकिन परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है। Will you submit yourself and ask God, I am available. Will you work through me? क्या आप परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैं आज उपयुक्त हूं, क्या आप मेरे द्वारा काम करेंगे? So that let people know you through my life. कि परमेश्वर मेरे द्वारा लोग आपको जान सके। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, we are so grateful to you for your work in our life. परमेश्वर पिता, हम आपका आभारी हैं कि आपके कार्य आपने हमारे जीवन में किए हैं। We were dead in our transgressions. प्रभु हम सारे अपने अपराधों में मरे हुए थे, But you loved us and you raised us from that deadly condition. प्रभु आपने हमसे प्रेम किया और उस परिस्थिति से हमें जिलाया प्रभु। And now you have made us to sit with you, Lord. और प्रभु आपने हमें इस योग किया है कि हम आपके साथ बैठे, And you are still working in our life. और अभी भी आप हमारे जीवनों में काम कर रहे हैं। There are many who are listening me, Lord, asking this question. Why God? Why it is happening in my life? बहुत सारे हैं जो आज इस सुबह की घड़ी में इन बातों को सुन रहे हैं, लेकिन सवाल उनके अंदर है, क्यों मेरे साथ मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है प्रभु? But let them know this morning that you are working in their life. प्रभु आज उन्हें इस बात का एहसास होने दीजिए कि आप उनके जीवन में काम कर रहे हैं। And also let them know that you work through their life. और प्रभु उनको मालूम होने दीजिए कि उनके जीवन के द्वारा आप लोगों के जीवनों पर काम करते हैं। Father, we commit ourselves in your hand. प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। Work through us. प्रभु हमारे द्वारा काम कीजिए And let your name be glorified. होने दीजिए कि आपका नाम महिमा पाए। And thank you for this beautiful day. हम धन्यवाद करते हैं आज के मधुर दिन के लिए। Be with us and bless us.
प्रभु हमें आशीष दीजिए, हमारे साथ होइए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में हम मांगते हैं। Amen. Amen. आमीन आमीन। God bless you. Have a wonderful day. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी के साथ रहे। हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि आज प्रभु का वचन आपको फिर से एक बार बहुत ही अनोखे तरीके से छुआ है। आप सबों को एक खुशखबरी बता दूं, जो चर्च आना चाहते हैं, स्वस्थ हैं और आप आ सकते हैं तो जरूर चर्च आएं। चर्च अभी सुबह 8 से लेकर 10 और शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक खुली है और एजी टावर्स 8th फ्लोर में सर्विस हो रही है। नौजवान बच्चे, आप निराश ना हो क्योंकि आपका भी सर्विस 2 से लेकर 3:30 बजे तक हो रहा है। तो सब स्वस्थ रहें, प्रभु में आनंदित रहे, एक दूसरे को परमेश्वर में बढ़ाते रहें। जय मसीह की।